हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। हौसला रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब, और बदलेगा आपकी मेहनत, पागलपन और आपकी लगन से। तो आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह जो सेट है दोस्तों, यह ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। और यह जो सेट है बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती 3.0 आ चुका है। इसी के अंतर्गत आज हम सेट नंबर 1 को डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन होता है, और हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ, आपको पता ही है कि इसमें आपको 2 पेपर होता है। एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपको 30 नंबर का होता है, जो केवल क्वालिफाइंग मार्क होता है। और दूसरा जो होता है आपका जनरल स्टडी होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, केवल हिंदी इंग्लिश अब छोड़ाकर। तो वही 120 प्रश्न 120 मिनट के लिए होता है, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी को हम यहाँ पे रिवीजन के तौर पर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको इस क्लास का चाहिए पीडीएफ, तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को, उसी टेलीग्राम के माध्यम से आपको ज्वाइन करना है। और वहाँ पे कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुबह में लगभग 10 बजे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा दोस्त, जब तक इस मंजिल की उसकी औकात ना दिखा दिया जाए। दोस्त, अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, स्टार्ट किया जाए बिना वक्त को जारी किए हुए। और कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए, हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं, और इस मंजिल रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्त, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल आपको अधिकार की मांग की थी। आपको पता है कि 1925 हमारे स्वतंत्रता जो हुआ था 1925 में, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि पता है कि 1925 में ही आपको एक अधिवेशन हुआ था कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। आपको पता है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आपको पता है कि इसमें पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से जो मूल आपको अधिकार की मांग की थी, वह करने वाले थे आपको कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि जो सरोजनी नायडू था, उन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को आपको पता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस होता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्त कि ताती पाका जो तेल शोधनशाला है, वह कहाँ अवस्थित आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अभी हाल ही में अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। आपको पता है वह जो किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन थंडर लाइटिंग का संबंध इनमें से किस आंदोलन से बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हुक वलाप आंदोलन, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें से सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में आपको संबंधित नहीं है। आपको पता है कि सलवाई का संधि 1782 में हुआ था, तो बताना है कि क्या संबंधित नहीं था। देखिए, अंग्रेजों को एलिफेंटा द्वारा प्राप्त हुआ था एक द्वीप, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि माधवराव नारायण पेशवा बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो सही नहीं है दोस्त, वह है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया है कि बाजीराव को पेंशन दिया गया था, यह बात बिल्कुल गलत है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा।
मैं थोड़ा-सा संक्षिप्त में यानी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो बताना है तो आपको पता है, तो हम केवल रिवीजन के फॉर्मेट पर कम समय में आपको रिवीजन करवाने का प्रयास करता हूँ। अगला जो प्रश्न है दोस्त कि आपको इन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी थी? तो इसका लिखने वाले विक्रम सेठ थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक आपको कानून बनाए थे? तो वह धारा था आपको 100 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपको पता है कि 100वां जो संविधान संशोधन था वो भी आपको पता है कि बांग्लादेश के 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र कहता है कि अभी हाल ही में विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया जाएगा? तो वही करने वाला है आपको इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और कैंसर किससे होता है, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो कैंसर जो होता है कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही आपको कैंसर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि 1919 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों के लिए वीणियों का नया जाल है? तो वह कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। आपको पता है कि इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही लिखा गया था, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 9 नंबर के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 10 और 10 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप को इनमें से किस जनजाति का सहयोग मिला था? तो वह जो सहयोग मिला था दोस्त, वह व्हील जनजाति के माध्यम से मिला था। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट किसने लिखी थी? तो वह लिखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में किसने पेश की थे यानी पेश किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिस्टोबेल यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी? तो वही था आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र, यहाँ पे प्रश्न देखिए आपको 14 के यहाँ पे ये वाला प्रश्न होगा कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, तो यह आपको बताना है। तो यह जो किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि 1853 में भारत में जो आपको गवर्नर था वह डलहौजी था, जिनका शासनकाल 1848 से लेकर 1854 तक आपको देखने को मिलेगा। तो बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1892 ईस्वी के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? वह नेता आपको बताना है, तो आपको पता ही है वह नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट को लेकर महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुए समझौते पर किसने महात्मा गांधी के तरफ से हस्ताक्षर करते ही आमरण अनशन खत्म हो गया था? तो आपको बताना है, आपको पता ही होगा वह व्यक्ति आपको बताना है कि कौन थे। तो वह जो व्यक्ति थे वह आपको पंडित मदन मोहन मालवीय साहब थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक आपको उपयोग यहाँ पे मिलेगा? उपयोग यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, तो यहाँ पे उपयोग आपको किया गया था। तो 18 नंबर जरा प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपको ऑप्शन नंबर बॉल अनुभाविक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन गांधी जी के बिहार आगमन से लेकर चंपारण जाने तक किस रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपको पता है कि चंपारण जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी का
प्रथम सत्याग्रह था 1917 में देखने को मिलेगा। राज शुक्ल के माध्यम से आपको यहाँ पे बुलाने का कार्य किया गया था। तो इसमें जो आपको प्रश्न जो पूछा है, इस प्रश्न का सही जवाब जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय के गुरु इनमें से कौन थे? तो लाला लाजपत राय के जो गुरु थे वह थे जोसेफ मेजनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भारत में पहला आश्रम कौन था? तो आपको बताना है वह आश्रम था, हो जाएगा आपको कोचर। यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। कोचर जो कोच रब फर्म जो है ना, यहाँ पे यही आपको प्रथम आश्रम था जिन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। तो बी वाला बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में निम्न में से किस एक देश का प्रथम स्थान मिला है? तो वह आपको देश पता है, वह आपको डेनमार्क हो जाएगा। तो 22 का यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुंडी मैन समिति का संबंध इनमें से किस अधिनियम से आपको देखने को मिलेगा? तो यह आपको अधिनियम जो हो जाएगा मित्रों वह 1919 का अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो आपको पता है 1967 में जो किया गया था वह आपको अशोक चक्र वर्ग से थर्ड का, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से दरबारी कवि का संबंध बिहार के दरभंगा से था? तो वह फिरदौसी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 25 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कहता है कि इनमें से 19वीं शताब्दी में किसने न्याजी शाखा की शुरुआत की थी? और वह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सैयद अहमद वरेलवी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। मारो नहीं मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा था? तो बड़ा फेमस यह नारा था जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न को आपको पता है कि क्या जवाब होना चाहिए? तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह आपको श्री अरबिंदो के यहाँ आपको लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो वह जो है आपको कराची आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अधिवेशन 1931 वाला। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था? तो यह जो किया गया था मित्र वह आपको 2007 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासक अपने क्षेत्र के डैश किस भागा नामक कर एकत्र करते थे और वह आपको कहलाता था किसानों को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह शब्द होता है अंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपको पता है वह शपथ जो ली है वह आपको अमेरिका में ली है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो यह बनी है अभी केरल में। तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान उद्यान का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही जवाब आपको जयपुर देखने को मिलेगा, सी बिल्कुल सही है। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो यह जो फैसला लिया गया था ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको पता है कि 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो यह जो है आपको प्रत्येक 2 साल पर आपको देखने को मिलेगा। तो 2023 में जो हुआ था आपको पता है यह जो हुआ था इंदौर के एक शहर है, आपको मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर में, वहाँ पे आपको 17वीं क्रम को देखने को मिलेगा। और इसी में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ खान साहब आए थे। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है।
अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निभिकीय आपको क्षमता युक्त आपको अति ध्वनि मिसाइल है KH आपको 47 M2 किंजल किस देश की है? तो आपको देखिए यहाँ पे एक मिसाइल था, इस नाम था, इस जो था रसिया का था, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अभी हाल ही में फ्रांस की कंपनी अल्स्टोम द्वारा विकसित हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई है। तो यह जो सेवा आपको शुरू किया गया था वह आपको जर्मनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापमान कहें या तापन कहें, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कलम में शामिल हो गया था। तो वह जो था आपको शामिल जो हुआ था, आपको ग्रुप जिसे हम 7 कहते हैं, आपको ग्रुप ऑफ 7 आपको पता है, इसमें जो है आपको ग्रुप ऑफ 7 का मतलब है इसमें 7 देश आपको शामिल होता है, जिसे हम गर्लफ्रेंड को जूस पिलाने के नाम से हम इसे जाना जाता है। आपको पता है G20, अब G20 नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है G20 जो है आपको 21 हो चुका है, क्योंकि इसमें पहले 19 वो आपको देश था और 2 आपको संस्था था, हो गया है शामिल, जो एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि G20 और ग्रुप ऑफ 7 का हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इनका कहीं भी हेडक्वार्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही था। अगला है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल जो राजा था वह आपको राजेंद्र चोल था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो वही जाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, यहाँ पे आपको पता है, और वह तोता ये हिंद के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम था अमीर खुसरो, जिनकी जन्म पटियाली में हुआ था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो गलत है उसी को बताना है। दीवाने मुस्त खराज जो था वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। दीवाने अमीर कोही यह तुगलक से संबंधित था, परंतु दीवाने रियासत जो है बलबन नहीं होगा, यह भी हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी ही होना चाहिए जिसे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण देखने को मिलता है? तो भारत आपको इंडो ईरानी आपको जिसे हम ग्रीक शैली भी कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि MC सीतलवाड़, VN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो आपको पता है यह जो इनका जो संबंध था वह आपको देखने को मिलेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से। तो सी वाला यहाँ पे सही है। 46 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 47। मैं थोड़ा सा गति को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि समय कब लगे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना किया गया था मित्र वह आपको बताना है किसके द्वारा आपको किया गया था। तो इसमें जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? तो वही असहयोग आंदोलन 1920 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची आपको संकल्प कहें या अधिवेशन ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया गया था? तो वह था आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन आपको संसद जो है संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो कर सकती है वह किसके माध्यम से कर सकती है? आपको पता है कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा यह आपको संशोधन कर सकता है। संसद का आपको उल्लेख आर्टिकल 79 में देखने को मिलेगा। 80 में आपको क्या है? तो 80 में जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा तो राज्यसभा है और 81 में आपको लोकसभा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति
शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? आपको पता है कि एक आर्टिकल है 352, एक 356 और 360, यह तीनों इम्पोर्टेंट है। तो पूछता है कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है वह राज्यपाल की सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम जो लगाया गया था पंजाब में लगाया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था, जिसे हम बोलते हैं सीबीसी, जिससे बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जी हाँ, जो है आपको मैं बता दूं संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था और इसकी जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किस एक की परिस्थिति उन तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो भिन्न है वह आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, जिसे हम कैग बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में सीएजी बोलते हैं। अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिसके लिए आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर इसे हम हटाने का कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 55 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 56। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो आपको पता है कम से कम यह आपको 4 राज्यों में होना चाहिए, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई जिसे हम लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता वह आपको क्या कहलाता है? तो वह आपको नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फ्री आपको फेयरवेल, जिसे हम फेयरवेल केप कहते हैं, इस देश की दक्षिणतम बिंदु है? तो यह आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड की। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। फिजी किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा मेलानेशिया आपको द्वीप में, तो ये इसका भी बिल्कुल सही है। अगला है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू यानी जल संधि अलग करता है वह आपको कहलाता है वेरिंग जलडमरू मध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें कहलाती है, तो वह जो कहलाती है वह आपको क्या कहलाती है? तो एरोसोल वह कहलाती है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है? तो आपको पता है कि प्रदूषण जो सूचक होता है जिसे हम आपको लाइकेन जो होता है वह आपको देखने को मिलेगा, तो लाइकेन ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किसी झील का अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, परंतु मैं बता दूं वह जो कहलाता है जिसे हम कहते हैं सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आपको आपको क्या बोला जाता है? तो यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल सही है। 63 के बाद आएगा 64 और 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा? वही पश्चिम बंगाल सुंदरबन। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्द्रभूमि केरल आपको में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा, आपको कौन सा बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब आपको सस्थम कोटा झील आपको केरल में ही देखने को मिलता है, तो बॉल यहाँ पे सही है। वन संरक्षण के संदर्भ में वन दय आंदोलन 1984 किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए इसमें कोई विकल्प इसका सही नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं जो यह शुरू किया गया था वह आपको किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। किसके द्वारा? वंदना शिवा एक महिला थी, उन्हीं के द्वारा 1984 में यह आपको आंदोलन शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सही खाद्य श्रृंखला को पहचानिए। घास, खरगोश, लोमड़ी। तो इसमें आपको देखा जाए तो चारण खाद्य श्रृंखला देखने को दिखता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपको LIDAR का पूर्ण आपको रूप क्या हो सकता है? तो 68 नंबर प्रश्न का सही होगा लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि डोमेन नामों में AU
अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? देखिए यह जो है अभिव्यक्ति का ए का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्सर्जन के लिए आपको शुंडिका ग्रंथि जिसे प्रोबोसिस लैंड निम्नलिखित में से किस संघ जिसे फाइलम के जीवन में उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो होता है इसमें नाम ही नहीं दिया गया है, परंतु मैं आपको बता दूं जिसे हम आपको बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं हेमी कार्योडेटा संघ कहा जाता है। ये जो होता है वो आपको हेमी कार्योडेटा संघ में देखने को मिलेगा। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 71 नंबर प्रश्न कहता है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अन्य बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है, आपको पता है वह कहलाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक होता है जिसे हम ल्यूवेन हॉक कहते हैं, तो उन्होंने ही बैक्टीरिया को भी खोजा था। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? देखिए 72 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, परंतु मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह आपको गोटबिल, आपको हैवरलैंडर इसका आपको हो जाएगा। पादप उत्तक का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गोटबिल, क्या हो जाएगा? गोटबिल, गोटबिल हैवरलैंड इसका सही आपको होता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई बिल्कुल इसका सही है। कहता है कि कौन सा जीव वर्मी कंपोजिट में मदद करता है? तो आपको पता ही है वह आपको केचुआ करता है, जिसे हम किसानों का मित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। आलू क्या है? आपको पता है आलू न तो जड़ है न कली है, तना हो सकता है जिसे हम आपको यहाँ पे डंटल का आपको कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? वह जो कहलाता है आपको अन्नतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में बिल्कुल दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो वह जो आती है मित्र वह मैं आपको बता दूं इथाइल एसिटेट में, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रासायनिक सूत्र जिसे हम C2HCl कहते हैं, इसका जो नाम होता है C2HCl का आपको पता ही होगा, यह आपको क्लोरोएथिन कहलाता है। तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से क्लोरोएथिन वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक आपको फोमिक प्लास्टिक में धवन कार्बन यानी ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है, वह आपको देखने को मिलेगा। तो क्लोरोएथिन यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 77 को अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? तो 77 को यहाँ पे देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है ना? क्लोरोमेथिन यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिनेवारक का एक अयस्क है, तो आपको पता होगा इस जो होता है वह आपको पारा को देखने को मिलता है जिसे हम Hg कहते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ई वाला बिल्कुल सही है। पित्तल निम्नलिखित में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो वह तांबा और जस्ता का। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? वही पारद जिसे हम शीशे जो हम पारा आपको देखने को दिखता है, जिसे ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो 81 नंबर को यहाँ पे क्लोरीन दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे दूसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है, गैस का तापमान क्या होगा? तो वह जो है मित्र अपवर्तित रहेगा। तो 83 का ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो वही बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 ईस्वी की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे 85 नंबर आपको पता है वह व्यक्ति थे जेम्स चैडविक, आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई बिल्कुल इसका सही नहीं दिया गया है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि डायनामाइट का किसके द्वारा? तो आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल। यहाँ पे 86 का ए वाला बिल्कुल सही है। क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है जो क्वांटम जो सिद्धांत था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो 87 का जो होना चाहिए वह मैक्स प्लैंक वाला ए वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की परिघटना क्या कहलाती है? तो यह जो घटना कहलाती है मित्र, कि कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? जो कहलाता है अपवर्तन, तो बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है, तो आपको पता है वह अवतल दर्पण कहलाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब महाराष्ट्र, जिसे हम बम्बे भी कहते हैं या मुंबई कहते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? आपको पता है जिसे हम कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब संग्राम को कर दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वही मैक्सवेल, जो अफगानिस्तान के विरुद्ध मारा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। फीडे महिला ग्रैंड स्विक्स 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो वही भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर 84वें क्रम को यहाँ पे देखा जाए तो वह हो जाएगी आर वैशाली, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको पता होगा जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर थे, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया था? तो आपको पता है वह लॉन्च करने की थी, तो वह आपको राज्य बताना है, तो उस राज्य का नाम था आपको गुजरात देखने को मिलेगा, तो बी वाला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जमरा बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह आपको किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी डैप यानी डी एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो वही आपको गुजरात है, तो गुजरात बिल्कुल सही होना चाहिए। 98 नंबर प्रश्न का सही गांधीनगर गुजरात बिल्कुल सही है। 98 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 99। 99 नंबर जो प्रश्न है बड़ा बेहतरीन है। कहता है एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो वह जीता गया था कितना बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल 107 पदक जीता गया था। अगला है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, बिल्कुल मनाया है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में यह मनाया गया था क्योंकि 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को आर्मी और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि 8 अक्टूबर 1932 को एयर फोर्स की स्थापना किया गया था, तो आप निकाल लीजिएगा। तो 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और इसका जो अध्यक्ष है वह आपको पता है कि विवेक राम चौधरी हैं, जिसे हम BR चौधरी के नाम से भी जानते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है 101वां नंबर जो प्रश्न मित्र कहता है कि किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है यह जो है व्यक्ति है नॉर्वे से संबंधित है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न में रीजनिंग से संबंधित है, आप बनाइएगा, मैं इसको केवल आंसर आपको बता देता हूँ, तो इसका सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ये भी आपको रीजनिंग से संबंधित है और इसका भी प्रश्न को सही आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। 104 नंबर प्रश्न है, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। 105 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5 के बाद आएगा 106 नंबर जो प्रश्न है, इसको आप बनाइएगा, तो इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। 107 नंबर जो प्रश्न है मित्र वह मैथ से संबंधित है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 108 नंबर जो प्रश्न है, इसका जब आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 109 नंबर जो प्रश्न है, इसको बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको जब बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 110 नंबर प्रश्न है, लॉग से संबंधित है और जब इसको आप बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 111 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो सी बिल्कुल सही है। 112 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसको आप बनाइएगा तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
12 के बाद आएगा 113, 113 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। और 114 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इसका सही जवाब यहाँ पे देखा जाए तो 114 का यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। 115 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको मैं बता देता हूँ, सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 116 नंबर और 116 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 117 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब भी आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 118 नंबर जो प्रश्न होगा इसका सही जवाब आपको ए वाला देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न 119 नंबर कहता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है। तो यह जो है मित्र आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम जो प्रश्न है कहता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP जिसे हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा के मुख्यालय आपको कहाँ है तो वही रोम इटली में देखने को मिलेगा और यह जो है आपको टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास का चाहिए PDF तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रतिदिन आपको फ्री में एक प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।